हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their professional life? पहला कार्ड है एस ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। एस ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने जॉब या बिजनेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हासिल करने में सफल रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आपके लिए ये किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत हो सकती है। आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है, या फिर आपने किसी काम को अपने हाथों में लिया है। अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी प्रोजेक्ट को आपने इस वक्त हासिल किया है, वहाँ ये एस ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आप अपने काम की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नया आप करने जा रहे हैं, या तो किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, या फिर अपने करंट जॉब में ही या अपने करंट बिज़नेस में ही आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत करेंगे। एस ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि आप के लिए जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी इस वक्त आपके लिए जो चैलेंजेस हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, उन चैलेंजेस को आप फेस करने के लिए रेडी हैं, या फिर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ ये एस ऑफ स्टाफ्स यह कार्ड कहता है कि अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने आप पर आपका पूरा भरोसा होगा, कॉन्फिडेंट होंगे। आपके जिस वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे, आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है आपके लिए। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते थे उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। अगर जॉब है ये आपका, तो यहाँ अपने जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आप की जो अपनी एक्सपेक्टेशन है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो प्रमोशन पाने की हो, इंक्रीमेंट पाने की हो, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टैब्लिश होने की बात हो, तो आप अपने इच्छा के मुताबिक अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो जो भी अपने बिज़नेस से रिलेटेड आपके अपने टारगेट हैं, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उससे जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। आपके काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से या तो आप अपने फील्ड में स्टैब्लिश हो जाएं, या फिर आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिले। तो ये एस ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक पॉजिटिव समय है, जहां कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ जाएंगी। जो भी बाधाएं थी उन बाधाओं को आप दूर करेंगे, या फिर उन चैलेंजेस को फेस करेंगे और अपने लिए समाधान निकाल लेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत है। नेक्स्ट है सन ऑफ कप्स का कार्ड। सन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
यहाँ कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपका अपना स्ट्रगल रहा है या फिर जो भी चैलेंजेस रहे हैं, उन सबको ओवरकम करते हुए एक नई शुरुआत आप अपने लिए करने जा रहे हैं, जहाँ आपको अपने आप पर भरोसा है। यहाँ पर ये भरोसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही आप किसी तरह की जल्दबाजी में हैं। बहुत सोच समझकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके विचारों में एक ठहराव है, उस ठहराव के साथ आपका हर कदम सोचा समझा है जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि आप अपने निराशाओं से बाहर निकल रहे हैं, अपने आत्मविश्वास को हासिल करते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जहां आप में से कुछ लोग अपने आप को किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए तैयार करेंगे, या फिर आप अपने आप में भरोसा रखते हुए किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे। एक ये आपका नया सफ़र है जहां आप अपने चैलेंजेस से ओवरकम करते हुए अपने लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और अगर किसी काम में आपके लिए बाधा थी तो उन बाधाओं को दूर कर आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे, या जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ स्टार्स का कार्ड। 2 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी का साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर एक टीम को लीड करते हैं या टीम के साथ काम करते हैं तो आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन शामिल हो सकता है जिसके विचार आपसे मिलते जुलते हों। अगर आप टीम को लीड करते हैं तो इनके आने से आपके लिए काम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों के विचार मिलेंगे तो आपके जो भी अपने प्लान्स है, जो स्ट्रैटेजीज़ है, ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपकी अपने काम से क्या एक्सपेक्टेशन है या उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और अगर ग्रुप में काम करते हैं तो यहाँ पर किसी का साथ मिल जाएगा जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी, या फिर अपने काम में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी का साथ है जिसकी वजह से एक दूसरे पर भरोसा होगा। इस वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो कुछ लोगों के लिए ये किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, या फिर इन दिनों पार्टनरशिप को लेकर किसी से आपकी बातचीत हो सकती है। आप इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों किसी तरह का ये पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन से रिलेटेड नेगोशिएशन हो, किसी से आपकी बातचीत हो सकती है, किसी से आपकी मीटिंग हो सकती है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि किसी के साथ मिलकर आप किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करेंगे या उससे रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे। यहाँ जहाँ कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी का साथ है जिसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, वहीं कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि कुछ दुविधाएं आपके मन में हो सकती है। यहाँ पर आपको 2 विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की ज़रूरत हो। यहाँ हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, आप उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपको अपने प्रेजेंट जॉब और नई अपॉर्चुनिटी में से किसी का चुनाव करना है। तो वहाँ आपके मन में थोड़ी दुविधा हो सकती है कि इस वक्त आपको अपने प्रेजेंट जॉब से क्विट करने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर क्या ये आपके लिए सही साबित होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी दुविधा हो सकती है। और अगर आपका बिज़नेस है तो वहाँ भी आपके मन में कुछ दुविधाएं हो सकती है कि क्या इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेना चाहिए या नहीं, या फिर अगर कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई बात हुई है तो इनके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ आपको एक फ़ैसला लेना हो।
तो अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ कि आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर आप अपने फ्यूचर को किस तरह देखते हैं और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपको क्या अलाउ कर रही है। इन बातों पर जब आप सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सही फैसले के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance in the second half of June? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है सितारा। सितारा ये कार्ड कहता है कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आपने जो कुछ चाहा था वो आप हासिल करने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह फाइनेंशियल गेन है, या फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किया था, काफ़ी समय से आप करना चाहते थे, तो वो अब आप कर पाएंगे। चाहे ये प्रॉपर्टी में हो, या फिर अगर कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते थे तो वो अब आप कर पाएंगे। तो ये सितारा आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है जिसकी वजह से आप अपनी इच्छा के मुताबिक वो काम कर पाएंगे या वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये सितारा कार्ड कहता है कि अगर कोई अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई अनसॉल्व्ड इश्यूज़ थे तो वो वहाँ पर आपकी समस्याएं सुलझ रही है। अगर कहीं आपके पैसे रुके थे तो वो पैसा आपको मिल सकता है, या कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वहाँ से आपको उसका रिटर्न मिल सकता है, या फिर कोई काम आपने पूरा किया था जहाँ से पैसे आने का आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, आपकी अपनी कोशिशों का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग इन दिनों चिंतित हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है जिसे लेकर आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और कुछ लोगों की ये आर्थिक चिंताएं हो सकती है। हो सकता है कि इस वक्त जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वो आपकी ज़रूरतों के मुताबिक काफ़ी ना हो, इस वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। आपकी इस वक्त ऐसी कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें आपको निभाने के लिए आपको और भी पैसों की ज़रूरत है। इन बातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या ये आपकी हो जहाँ पर आपको उन चीज़ों में पैसे खर्च करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर आप स्ट्रेस में हो सकते हैं कि किस तरह इन खर्चों को आप मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स की, तो यहाँ पर ये स्टार कार्ड है, हीलिंग है। आपको जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, आप में से कुछ लोगों की वो समस्याएं सुलझ जाएगी। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ जो भी रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर रिकवरी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप राहत महसूस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अपनी कुछ ऐसी ख़ास ज़रूरत है, उसे लेकर आप चिंता में हो सकते हैं या स्ट्रेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। यहाँ 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपकी जो अपनी कोशिशें हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, आप अपनी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। ओवर एनालिसिस ना करें, बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहें। बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे तो अपनी समस्या का समाधान आप तलाशने में आपको मुश्किल आएगी, या फिर आप उस तरफ ध्यान पूरी तरह नहीं दे पाएंगे। आपके पास समाधान है, या फिर आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। ये 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो भी आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने रोमांटिक पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ करना चाहेंगे। उनके लिए कोई गिफ्ट परचेज़ करना चाहेंगे, या उनके फ्यूचर के लिए कुछ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहेंगे। जो भी आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे।
और कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें आप बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। यहाँ खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपनी जिम्मेवारियों को आप निभा सकते हैं या जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर आ सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश करें या समाधान को तलाशने की कोशिश करें, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life in the second half of June? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है मलिक ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। मलिक ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। अगर ये आपके अपने निजी जीवन की बात है तो अपने आप को आप ऑर्गेनाइज्ड करना चाहेंगे, एक डेली रूटीन को मेंटेन करना चाहेंगे, चाहे वो आपका डाइट प्लान हो, एक्सरसाइज हो या फिर जो भी आपके जीवन में जहाँ भी आपको लग रहा था कि उथल पुथल है या फिर आप अपने डेली रूटीन से भटक गए हैं, उन चीज़ों को आप व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, एक नियमित दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करेंगे, उसके मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये मलिक ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाएंगे, अपने निजी जीवन से जुड़े या अपने फैमिली मेम्बर्स से जुड़े। आपके अपने फ्यूचर प्लान्स में को बनाने में आपका समय व्यतीत हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई डिसीजन लेना हो या फिर उनके फ्यूचर को प्लान करना हो या अपने फ्यूचर को प्लान करना हो तो इन दिनों आप कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आपके विचारों में एक ठहराव है, क्लैरिटी है, इस वजह से आपके फैसले सही होंगे। मलिका ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, इम्प्रेसिव हो सकती है। आपका ध्यान खुद पर होगा कि आप किस तरह से अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट करते हैं या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। जहाँ कोई कमी होगी उस पर आप काम करेंगे, उन्हें सुधारना चाहेंगे। आप अपने बातचीत की शैली, किस तरह से अपनी बातें आप लोगों के सामने रखते हैं, इन चीज़ों पर आप काम करेंगे। इसकी वजह से आपके पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। नेक्स्ट है दरविश। दरविश कार्ड कहता है कि इन दिनों आपका समय स्पिरिचुअलिटी में बीत सकता है। या तो आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहेंगे या फिर प्रार्थनाओं में या फिर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी में आपका समय व्यतीत हो सकता है। अब यहाँ पर ये दरविश कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका स्पिरिचुअल साइड है, जहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलेंगे या फिर प्रार्थनाओं में समय व्यतीत होगा या किसी रिलीजियस एक्टिविटी में आपका समय व्यतीत होगा। वहीं ये दरविश कार्ड कहता है कि आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। अगर पिछले दिनों आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी तो वो बिखराव ख़त्म होगा। आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कर पाएंगे, अपने दिल की आवाज़ सुन पाएंगे। तो यहाँ इस वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे और आप अपने आप में हार्मनी फील करेंगे, राहत और सुकून महसूस करेंगे। नेक्स्ट है कमर। कमर कार्ड कहता है कि इन दिनों, जैसा कि यहाँ पर दरविश है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आप अपने आप में बहुत बैलेंस्ड हैं, अपने आप में आप शांति महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगे। साथ ही ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, जिसकी वजह से आपके अपने फ़ैसले सही होंगे या फिर जो भी आपका फ़ैसला होगा वो सोचा समझा होगा। आप अपने इमोशनल साइड से भी कनेक्ट होंगे, अपने इनर गाइडेंस को भी फॉलो करेंगे। इस वजह से आप अपने फैमिली लाइफ में या अपने आप में आप हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे।
कुछ लोगों के लिए यहाँ एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर पिछले दिनों कुछ बातों को लेकर दुविधाएं रही थी तो वहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके लिए क्या करना सही है या फिर जो भी आपके पास की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर क्या सही क्या गलत था, इन बातों को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। इसकी वजह से आप में से कुछ लोग अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर जो भी कुछ आपने सोचा है अब उसके लिए आप एक्शन लेंगे। और वहीं कमर ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जिन बातों से अब तक आप अनजान थे। उन बातों से या तो आपको कुछ किसी मामले में क्लैरिटी मिल जाए कि क्यों ये हुआ था, या फिर यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिल जाने की वजह से आपके लिए कोई फ़ैसला लेना आसान हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।